आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरी श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभं सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्रचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 64तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए वानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति पूछना, यह वर्णन है। आख्याता गृध्रराजेन समुत्प्लुत्य प्लवंगमाः संगताः प्रीति संयुक्ता विनेदुः सिंह विक्रमाः। गृध्रराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गर्जने लगे। संपातेर्वचनं श्रुत्वा हरयो रावणक्षयं हृष्टा सागरमाजग्मुः सीता दर्शनकांक्षिणः। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उनके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। अभिगम्य तु तं देशं ददृशुर्भीम विक्रमाः कृत्स्नं लोकस्य महतः प्रतिबिंबमवस्थितम। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाद्योत्तरां दिशं सन्निवेशं ततश्चक्रुर् हरिवीरा महाबलाः। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। प्रसुप्तमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः क्वचित् पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिरावृतम्। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यत्र जहाँ थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थीं वहाँ वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था। और दूसरे स्थलों में जहाँ उत्ताल तरंगें उठती थीं वहाँ पर्वत के बराबर जल राशियों से आवृत दिखाई देता था। संकुलं दानवेन्द्रैश्च पातालतलवासिभिः
रोमहर्षकरं दृष्ट्वा विषेदुः कपिकुञ्जराः। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानवराजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः विषेदुः सहिता सर्वे कथम कार्यमिति ब्रुवन्। आकाश के समान दुर्लंघ समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। विषण्णां वाहिनीं दृष्ट्वा सागरस्य निरीक्षणात् आश्वासयामास हरीन् भयार्तान् हरिसत्तमः। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, न विषादे मनः कार्यम विषादो दोषवत्तरः विषादो हन्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इवो रगः। वीरो, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्ध्यति। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश होता है। उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम् अंगदो वानरैः सह हरिवृद्धैः समागम्य पुनर्मंत्रममंत्रयत्। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्याङ्गदं बभौ वासवं परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थिता। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। कोन्यस्तां वानरीं सेनां सक्तः संभवै कोन्यस्तां वानरीं सेनां सक्तस्तंभयितुं भवेत् अन्यत्र वालितनयात् अन्यत्र च हनुमतः। वालिपुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। ततस्तान् हरिवृद्धांश्च तच्च सैन्यमरिन्दमः अनुमान्याङ्गदः श्रीमान् वाक्यमर्थवदब्रवीत्। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही। क इदानीं महातेज लंघयिष्यति सागरं कः करिष्यति सुग्रीवं सत्यसन्धमरिन्दम।
सत्यसन्धमरिन्दमम्। सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महा तेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांग जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञा बनाएगा। को वीरो योजन शतम लंघयेत प्लवंगमः इमांश्च यूथपान् सर्वान् मोचयेत को महाभयात्। कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांग सकता है, और कौन इन समस्त यूथपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा। कस्य प्रसादाद्दारांश्च पुत्रांश्चैव गृहाणि च इतो निवृत्ता पश्येम सिद्धार्था सुखिनो वयम। किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुँह देख सकेंगे। कस्य प्रसादाद् रामं च लक्ष्मणं च महाबलम् अविगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीवं च वनौकसम्। किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे। यदि कश्चित् समर्थो वा सागर प्लवने हरिः सददात्विह नः शीघ्रं पुण्यामभयदक्षिणाम्। यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांग जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभयदान दे। अंगदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित् किंचिदब्रवीत् स्तमितेवाभवत् सर्वा सा तत्र हरिवाहिनी। अंगद की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर सेना वहां जड़वत स्थिर रही। पुनरेवांगद प्राह तान् हरीन् हरिसत्तमः सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः व्यपदेशकुले जाता पूजिताश्चाप्यभीक्षणसः। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने उन सब से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है। इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। नहीं वो गमने संगः कदाचित् कस्यचित् भवेत् ब्रुवध्वं यस्य या शक्तिः प्लवने प्लवगर्षभाः। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की बात तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती। इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बताएं। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।